नमस्ते, मैं वैशाली। आज का वीडियो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सभी ट्विन फ्लेम्स के लिए। स्पेशली मैं बात करूँ जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन जब अपनी जर्नी पे हीलिंग करते हैं, आपकी अवेकनिंग होती है, आपके फिज़िकल अपीयरेंस में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं। सोल लेवल पे कभी आप बहुत ज़्यादा हाई फील करते हो, कभी बहुत ज़्यादा लो फील करते हो, कभी आप बहुत ज़्यादा एब्यूजिव होते हो, कभी बहुत ज़्यादा बैलेंस होने के बाद भी डिटैच अपने आप को डीएम से करने के बाद भी आप अगेन एंड अगेन फियर से डील करने लगते हो। आप अपने डीएम को चेस करने लगते हो और अगेन एंड अगेन डीएम को कर्स करना, ब्लेम करना, ब्लॉक अनब्लॉक करना स्टार्ट कर देते हो, राइट। तो ये क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। बट आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर कर दूं, क्योंकि मेरे पास ये कमेंट आया था, लाइक बहुत निगेटिव वे में आया था। बट मुझे लगा कहीं ना कहीं लोगों का माइंडसेट चेंज करना ज़रूरी है। ऑब्वियस है, आपका माइंडसेट कोई चेंज नहीं कर सकता, बट हाँ, आप अपने सोचने का नज़रिया ज़रूर चेंज कर सकते हो, राइट। तो मेरे पास चैनलिंग को लेके एक आया था कि चैनलिंग में कैसे पता चल जाता है किसी के बेली में पेन हो रहा है, किसी को पीरियड्स नहीं आ रही, ये कौन सी चैनलिंग होती है, ठीक है। तो आपका बोलना भी सही है, क्योंकि जितने भी ट्विन फ्लेम जर्नी पे जब आप नए नए होते हो, आप अभी खाली अवेकन हुए हो, आपको खाली ट्विन कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला है, थोड़ा बहुत 6 से 7 महीने हो रहे हैं कि आप खाली ऊपर ऊपर से मेडिटेशन कर रहे हो, बट आपको डीप ट्विन फ्लेम नॉलेज नहीं है, ठीक है। और चैनलिंग में आप में से बहुत से लोगों ने ये दिमाग में आता होगा कि जिसको देखो वो ट्विन फ्लेम जर्नी पे चैनलिंग करते रहते, चैनल मैसेज डालते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं चैनलिंग को लेके थोड़ा सा आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। कोई भी चैनलिंग मैसेज इसलिए नहीं डालता कि उसके व्यू आएँ, उनके सब्सक्राइबर बढ़ें, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर हम आप लोगों के साथ गलत मैसेज शेयर कर रहे हैं, देन हम अपने खुद कर्मा क्रिएट करें, देन वो हम ही को फेस करना पड़ेगा, किसी और को नहीं करना, राइट। हो सकता है कि आज व्यू अच्छे मिल जाए, आज सब्सक्राइबर अच्छे मिल जाए, बट कर्मा हमारा पीछा नहीं छोड़ता। चैनलिंग मैसेज का ओवरऑल सिंपल सा इतना सा मतलब होता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी पे अगर डिवाइन ने आपको चूज़ किया है कि आप अगर साइकिक हो, आप स्टार सीड ट्विन फ्लेम हो, आप लोगों की एनर्जी पिक कर सकते हो, देन अगर यूनिवर्सल पोर्टल या गेटवे स्टार्ट होता है, या आपके सोलर इक्लिप्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, या जितने भी प्लैनेट्स में चेंजेस आते हैं, उनकी वाइब्रेशन ट्विन फ्लेम जर्नी पे जब आप अवेकन होते हो, जब आप चक्रास एंड कुंडलिनी करते हो, आप कहीं ना कहीं डीएनए एक्टिवेशन से गो थ्रू करते हो, आपकी लाइट बॉडी एक्टिवेट होती है एंड आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट होती है। तो बहुत सिंपल टर्म में चैनलिंग इसलिए नहीं की जाती कि डीएम आ रहे हैं, डीएम को सांस नहीं आ रही है, डीएम आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, डीएम रो रहे हैं आपको लेके। अगर ऐसी कोई चैनलिंग करते हैं, देन मैं ऐसी चैनलिंग को सपोर्ट नहीं करती। बट जब आप एक तंत्र ज्ञान में आते हो, क्योंकि ट्विन कॉन्सेप्ट पूरे चक्रास पे बेस्ड है, कुंडलिनी पे बेस्ड है, एंड ये तंत्र ज्ञान में आता है, ठीक है। और इसीलिए ट्विन फ्लेम जर्नी पे जब तक आप अपने चक्रास क्लेंस नहीं करते हो, आपके डीएम आपको कमिटमेंट नहीं देते। इसीलिए जितने भी पोर्टल्स आते, कभी आपके हार्ट चक्रास में सेंसेशन होता है, कभी आपको फुल मून न्यू मून बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते, कभी आपकी पर्जिंग होना स्टार्ट हो जाती है, राइट। देन चक्रास का और जितने भी फिजिकल असेंशन सिम्टम्स होते हैं, ऐसा नहीं होता कि खाली वो एनर्जी लेवल पे ही आपकी एनर्जी को क्लेंस करे, चक्रास एक्टिवेट कर देगा, फिजिकल लेवल पे आपको कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो जब भी कोई डीएफ हीलिंग करती है, कुछ लोगों को पीसीओडी की इशू हो जाती है, कुछ लोगों को बेली स्वेल होना स्टार्ट हो जाता है, कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा सर्वाइकल माइग्रेन होना स्टार्ट हो जाता है, कुछ लोगों को जब उनके पोर्टल्स एनर्जी डीएनए कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो रहे होते हैं, उनका यूनियन कोड एक्टिवेट होता है, आप में से बहुत से लोगों के हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, देन आप कहीं ना कहीं पैनिक होते हो कि आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते। हीलिंग कर रहे हो, उसमें भी आप ज़्यादा बीमार पड़ रहे हो, देन डिवाइन ने कहीं ना कहीं अगर किसी के पास ये साइकिक पावर है, उनकी नॉलेज के थ्रू, उनकी साइकिक या गॉड गिफ्ट पावर के थ्रू आपको डिवाइन कहीं ना कहीं आंसर देता है, वो खुद आंसर नहीं देते। तो जितने भी लोगों का चैनलिंग को लेके माइंडसेट ये है कि आप खाली चैनलिंग सुनोगे एंड आपका डीएम आ जाएगा,
चैनलिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता। चैनलिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इतना सा होता है कि आप जो भी हीलिंग कर रहे हो, जिस टाइम पे कलेक्टिव लेवल पे जो चक्रास आपके अपग्रेड होंगे, आपके डीएम के चक्रास अपग्रेड होंगे, उस टाइम अगर आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हो, आपको असेंशन सिम्टम्स में आपको हेल्थ इशू बहुत हो रहे हैं, आपको 6 महीने से पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, या 20 to 14 डेज पीरियड का फ्लो बहुत ज़्यादा आ रहा है, राइट, देन यहाँ पे डिवाइन आपको साइन दिखाते हैं कि ये चक्रास की एनर्जी है, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट ट्विन फ्लेम जर्नी पे आधे लोग ये कर नहीं पाते, या सबके पास ये गॉड गिफ्ट पावर नहीं होती। देन निगेटिविटी आप थोड़ा सा कम फैलाया करो, क्योंकि अल्टीमेट मैं ये गारंटी के साथ बोलती हूँ कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो, अगर आप चक्रास कर रहे हो, और अगर आपको फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल लेवल पे कुछ भी फील नहीं हो रहा, देन दो ही साइन होते हैं, या तो आप खुद को ट्विन फ्लेम समझ रहे हो बट आप ट्विन फ्लेम नहीं हो। सेकंड, आप जो भी हीलिंग कर रहे हो आप कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म या हील बिल्कुल नहीं हो रहे हो, ठीक है। आई होप कुछ लोगों के माइंडसेट चेंज हुए हो। अब हम बात करते हैं आज का जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे पास अगेन एंड अगेन क्वेश्चन आ रहा था कि जब हम हीलिंग करने बैठते हैं हमारी लाइफ में निगेटिविटी होना स्टार्ट हो जाती है। हमने हीलिंग करने बैठे उसी टाइम मम्मी पापा से लड़ाई होगी, हम तो इशू हील करने लगे थे, फिर 10 दिन तक मेरी लाइफ का वर्स्ट टाइम पीरियड से मैंने गो थ्रू किया। या जैसे मैं हीलिंग करना स्टार्ट कर देती हूँ मेडिटेशन के बाद, मुझे तुरंत वॉशरूम जाना पड़ता है, ठीक है। ऐसा हमेशा मेडिटेशन के टाइम होता है, वरना नहीं होता। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ फिजिकल सिम्टम्स शेयर कर रही हूँ जो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं कि आप जो हीलिंग कर रहे हो वो सच में आपको हील कर रही है। पहला, जितने भी यूनिवर्सल पोर्टल होते हैं, ये यूनिवर्सल पोर्टल इसलिए आते हैं कि आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी पे आपके चक्रास अपग्रेड हो सकें, आपका कहीं ना कहीं मैं बात करूँ कुंडलिनी एक्टिवेट हो सके, और आपकी एथरिक एंड स्पिरिचुअल बॉडी एंड एस्ट्रल बॉडी एक्टिवेट हो सके। और जब तक हमारी एथरिक बॉडी एंड एस्ट्रल बॉडी एक्टिवेट नहीं होती तब तक हमारी स्पिरिचुअल बॉडी भी एक्टिवेट नहीं होती। अब यहाँ पे क्या होता है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो, या आप जो हीलिंग कर रहे हो सच में काम कर रहा है, या अगर आप चक्रास कर रहे हो जो ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट नहीं है, उन्होंने कभी अपने चक्रास को अपनी बॉडी में फील ही नहीं किया, तो वो कैसे बिलीव कर सकते हैं कि यस ट्विन फ्लेम जैसा कुछ होता है, या चक्रास भी लोगों के एक्टिवेट होते हैं, वाइब्रेट करते हैं, या उनमें कहीं ना कहीं सेंसेशन होता है। तो ये सारे फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, इसीलिए आपके जितने भी यूनिवर्सल पोर्टल आते हैं वो आपको आपकी हीलिंग में पुश करने के लिए लाते हैं, ना कि डीएम आने वाले हैं, डीएम आपको कमिटमेंट दे देंगे। चैनलिंग का मतलब ये नहीं होता, और ना ही आप इस पर डिपेंड हो। बट चैनलिंग का और यूनिवर्सल पोर्टल का ये मतलब होता है कि ठीक है, इस टाइम तक में ये इशू था, यूनिवर्सल लेवल पे ये पोर्टल, ये गेटवे स्टार्ट हुआ, इस गेटवे को आने के बाद मेरे सप्रेस इमोशन, सबकॉन्शियस ट्रॉमा जो अभी तक मुझे लगते थे कि हील हो चुके हैं, वो डिवाइन आपको टेस्ट एंड ट्रिगर के थ्रू दिखाता है कि आपके सोल में, आपके चक्रास में कहीं ना कहीं उन कार्मिक निगेटिविटी अभी भी आप कैरी कर रहे हो। वो हो सकता है कि आपके सप्रेस इमोशन हो सकता है पास्ट लाइफ की कार्मिक एनर्जी हो। तो जब भी आपके जितने भी यूनिवर्सल पोर्टल आते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम मेडिटेशन कर रहे हैं, अगर हम हीलिंग कर रहे हैं, 2 पोर्टल आ रहे हैं, 5 पोर्टल आ रहे हैं, चैनलिंग में तो बोला जाता है, बट हमारे साथ सब निगेटिव हो रहे हैं। तो जब भी पोर्टल्स आना स्टार्ट हो, आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। मेडिटेशन करने के बाद आपकी लाइफ कहीं ना कहीं जिस लेवल पे आप चाहते हो, मैं बहुत ज़्यादा शांत फील करूँगी, मैं बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन पे रहूँगी, बट इसका अपोजिट होना स्टार्ट हो जाए। आप मेडिटेशन करने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है आपको बहुत ज़्यादा एब्यूजिव लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो, आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, आपको इरिटेशन हो रही है, विदाउट एनी रीज़न आपकी सबसे लड़ाई हो रही है, देन ये साइन है कि आपकी सोल लेवल पे, आपकी एस्ट्रल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी एंड एथरिक बॉडी में जितने भी निगेटिव पास्ट लाइफ ट्रॉमा थे, जिसे हम कॉर्ड कटिंग कहते हैं, अगर आप सिंपल वर्ड्स में देखोगे, देन जितने भी लोगों के साथ हम कार्मिक एनर्जी एक्सचेंज करते, जब हम उनकी एनर्जी एब्जॉर्व करते हैं अपने बॉडी में, अपने सोल में, वो रीसर्फेस होके क्लियर और क्लिंस हो रही होती है। तो अगर आप कभी भी मेडिटेशन करने बैठो, मेडिटेशन करने के बाद आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा डरावने सपने आ रहे हैं,
आपका वेट लॉस या वेट गेन बहुत हो रहा है, आपका विदाउट एनी रीज़न लोगों से फाइट एंड ऑल होना स्टार्ट हो जा रहा है, आपको पास्ट की बातें याद आती है, या जैसे जैसे आप हीलिंग करना शुरू कर देते हो आपके जितने भी पास्ट कार्मिक फ्रेंड थे, या वो आपका एक्स था या कोई भी था, वो अगेन आपको आके मिलता है या बात करने की कोशिश करता है, अगेन वो पर्सन आपको प्रपोज करते हैं, या कोई आपकी लाइफ में न्यू पर्सन भी एंट्री करता है। जब आपकी हीलिंग स्टार्ट होती है, वो आपसे बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, देन ये सारे के सारे साइन है कि आप अपने सोल लेवल पे जिन लोगों के साथ कॉर्ड कैरी कर रहे थे पास्ट लाइफ से, जिसे सिंपल वर्ड्स में हम कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, तो जिन भी लोगों की एनर्जी आप अपने सोल में चक्रास में कहीं ना कहीं कैरी कर रहे हो, वो आपकी हीलिंग के बाद ट्रिगर होती है, रीसरफेस होती है, रीसरफेस होने के बाद वो परमानेंटली क्लेंस होती है। ये 3 मेथड में आपके चक्रास एक्टिवेट होते हैं, क्लेंस होते हैं, और तब आप हाई वाइब्रेशन पे जाते हो। इसीलिए जितने भी यूनिवर्सल पोर्टल आते हैं वो अगेन एंड अगेन आपको ट्रिगर ज़्यादा करते हैं कि आप अपने ट्रॉमा, आप अपनी हीलिंग को कहीं ना कहीं स्पीड अप कर सको, और तभी हमारे डीएम के साथ यूनियन होता है। ठीक है, तो कभी भी अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, मेडिटेशन करने के बाद आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, मेडिटेशन करते करते आपको मेडिटेशन में बीच में सोने का मन करता है, मेडिटेशन करते करते आपको मेडिटेशन से रन करने का मन करता है, आज तो मैंने कर लिया, 10 दिन से आपका उस मेडिटेशन को देखने का मन नहीं कर रहा, ठीक है, आपको लग रहा है सब बकवास है, कुछ नहीं करने वाली मैं, या जितनी बार आप ट्राई करते हो कि मैं मेडिटेशन करने बैठूँ, मैं अपनी हीलिंग कल से अच्छे से करूँगी, 2 दिन करते हो, 3 दिन करते हो, चौथे दिन से कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाता है, आपके घर पे लड़ाई होना शुरू हो जाती है, मेडिटेशन करते करते आपको यॉर्निंग बहुत आती है, आपको रोना बहुत आता है, या कुछ लोगों के साथ ये भी होता है कि आप वॉशरूम जाना स्टार्ट कर देते हो मेडिटेशन के बाद, आपका कलर कॉम्प्लेक्शन या तो डल या तो बहुत ज़्यादा अलग होना स्टार्ट हो जाता है, आपके बॉडी, आपके फेस, आपकी आई साइट में डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, आपका कलर कॉम्प्लेक्शन काफ़ी ज़्यादा डल होना स्टार्ट हो जाता है, आपको खाना, पानी, भूख, स्लीप साइकिल काफ़ी ज़्यादा चेंजेस उसमें दिखाई देते हैं, ठीक है। इनके साथ साथ कुछ लोगों का कि आपको ज़्यादातर बेली डाइजेस्टिव इशू होना स्टार्ट हो जाता है, कलेक्टिव लेवल पे जितनी भी डीएफ होती हैं आप ये देखोगे आपका बेली इतना स्वेल होना स्टार्ट हो जाता है जब आप चक्रास और कुंडलिनी करते, आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट होती है चक्रास के बाद, हीलिंग के बाद, देन आप ये देखोगे आपका बेली ज़्यादा स्वेल होता है, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होता है कि जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी का ये बेली है, ठीक है, आपको वाइट डिस्चार्ज बहुत आता है, आपको इर्रेगुलर पीरियड्स होना स्टार्ट हो जाते हैं जो इससे पहले कभी नहीं थे, डीएम से मिलने के बाद आपके कहीं ना कहीं पीरियड्स 2 महीने 3 महीने नहीं होते हैं, या अगर होते हैं देन उनमें पेन और बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, देन ये सारे साइन हैं, ये असेंशियल सिम्टम्स है कि आप जो हीलिंग कर रहे हो वो सही कर रहे हो, क्योंकि ये सारी कार्मिक एनर्जी की साइन है, ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं कि ये आपके लोअर चक्रास में ये एनर्जी जो कि निगेटिव है वो आपके चक्रास में, आपकी एथरिक बॉडी में स्टोर थी, ठीक है। तो अभी हम जो मेडिटेशन करें, जो हीलिंग करें, हमें पता कैसे चलेगा कि हम वो सारे इशू को हील कर रहे हैं या हमारे चक्रास क्लेंस हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे, देन हमारे साथ ये सारे फिजिकल सिम्टम्स होना स्टार्ट होते हैं, और अगर यही नहीं होगा देन सॉरी टू से, ट्रस्ट मी, आप फिर या तो हीलिंग गड़बड़ कर रहे हो, या जो भी हीलिंग मेथड आप ट्राई कर रहे हो वो आपको आपके डीप चक्रास को एक्टिवेट, क्लेंस नहीं कर रही है। इसीलिए कहा जाता है ट्विन फ्लेम जर्नी पे जब आपकी अवेकनिंग आ जाती है, जब आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हो, आप डे 1 से अपनी जर्नी को क्लेम करो, डीएम के साथ कॉल आ रही है नहीं आ रही है, डीएम ब्लॉक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, डीएम को मुझे स्टॉक करना है कि नहीं करना, ऐसी किसी बात पे हमें ध्यान नहीं देना, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन से अगर हम कमिटमेंट मांगने जाएंगे हमें कमिटमेंट कभी नहीं मिलता, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन हमें कमिटमेंट नहीं देते, डिवाइन हमारी हीलिंग को देख के, डिवाइन हमारी डेडिकेशन को देख के हमें डिवाइन मैस्कुलाइन के थ्रू वो रिवॉर्ड देता है। तो अगर आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से हर टाइम कमिटमेंट की ज़िद
रिजेक्ट करोगे, कमिटमेंट को लेके उनको गलत बोलोगे या उनको बोलोगे कि रियल डिवाइन मैस्कुलाइन ऐसा हो ही नहीं सकता, दिस एंड दैट ETC क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि जब हम बात करते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की, देन डिवाइन मैस्कुलाइन कोई अलग ही कहानी है, वो बहुत अच्छी सोल है जो हमारी लाइफ में सब अच्छा करने के लिए आते हैं। फॉर श्योर डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत अलग सोल होती है, बट ऐसा नहीं कि उनके अंदर कोई ब्लॉकेजेस नहीं होंगे। हो सकता है कि वो झूठ बोलते हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं चीज़ें अभी हाइड करते हो, क्योंकि जब हम बात करते हैं डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन की, देन ये डिवाइन क्वालिटी हमें अपने अंदर लानी पड़ती है, ना कि हम पहले से होते हैं। और वो डिवाइन मैस्कुलाइन DF की हीलिंग के बाद डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं, उससे पहले वो सिर्फ और सिर्फ डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन होते हैं और आप खुद डिस्टॉर्टेड फेमिनिन होती हैं। ठीक है, तो जितने भी लोग यहाँ पे इस वीडियो को सुन रहे हो, पहला, अगर आपको आपके DM में 100 बुराइयाँ दिखती हैं, आपको खुद में 100 बुराइयाँ दिखती हैं, देन पहला आपका काम है इस जर्नी पे अपनी हीलिंग अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए करो, ना कि सिर्फ और सिर्फ DM से रोज़ बात हो सके, DM से रोज़ गुड नाइट गुड मॉर्निंग हो सके। अगर आप इस इंटेंशन के साथ हीलिंग कर रहे हो, क्योंकि मेरे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं जिनका ऑलरेडी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में, मैंने डे 1 से बोला कि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन सबसे बेस्ट जर्नी होती है, क्योंकि यहाँ पे आपके कार्मिक निगेटिविटी आप भी अपने DM को ट्रिगर करते हो और आपके डिवाइन मैस्कुलाइन भी कहीं ना कहीं एक दूसरे को ट्रिगर करके दोनों की अवेकनिंग, दोनों के चक्रास सेम टाइमलाइन पे एक्टिवेट होके क्लेंस होते हैं और आपका यूनियन बहुत जल्दी होता है एज़ कम्पेयर टू जितने भी साइलेंट ट्विन फ्लेम है। बट जितने भी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन वाले हैं, उनका मेन फोकस क्या होता है कि मेरे DM 10 दिन से मुझसे बात नहीं कर रहे, मेरे DM 15 दिन हो गया बात नहीं कर रहे। ट्विन फ्लेम जर्नी पे हमारा मेन गोल ये नहीं है कि DM से रोज़ हमारी बात हो सके, ऐसा गोल नहीं है कि DM से रोज़ हम चैट करते रहें, वो रोज़ हमें अच्छी अच्छी बातें करते रहें तभी वो चेंज हो रहे, नहीं। हमारा मेन काम है खुद को ट्रांसफॉर्म करना, खुद के असेंशन को कहीं ना कहीं स्पीड अप करना और डिवाइन से कनेक्ट होना। तब डिवाइन हमारी इस हीलिंग को, इस तपस्या को या इस डेडिकेशन को देके डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग को लेके आते हैं और तब वहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन होता है और तब आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपके सामने एक मैरिज कमिटमेंट लेके आते हैं और आपका 3D यूनियन होता है। तो अगर आप में से जितने लोग डिवाइन मैस्कुलाइन से कमिटमेंट चाहते हो, पहला कमिटमेंट की एक हेल्दी बाउंड्री सेट करो। DM को बहुत ज़्यादा एंटरटेन मत करो कि DM रोज़ आ रहे हैं, आप उनको ऑलरेडी 3D जैसे चैट करने पे लगे हो, कॉल करने पे लगे हो। अगर आप ये कर रहे हो देन सॉरी टू से आप अपनी जर्नी पे खुद बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि ये जर्नी मैंने जितनी अभी तक नोटिस की है, स्पिरिचुअली आपको अवेकन होना पड़ेगा, आपको डिवाइन के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा और उसके बाद आपका यूनियन होता है। उसके बाद डिवाइन आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को पूरी तरीके से चेंज करके आपके पास ला के रखते हैं। बट अभी आप सोचो कि आप खाली आधे घंटे 1 घंटे मेडिटेशन करोगे और उस हीलिंग या आधे घंटे 1 घंटे की मेडिटेशन की वजह से DM कल परसों में कमिटमेंट दे देगा। सॉरी टू से आपका माइंडसेट इस जर्नी को लेके बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि ये 3D कनेक्शन की जर्नी नहीं है कि आप ऑलरेडी GF BF वाला कनेक्शन एंजॉय करो। यहाँ पे एक कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल ग्रोथ मैटर करती है और जब तक आप वही नहीं करोगे देन कैसे स्पीड अप होगा आपका यूनियन। तो जितने भी लोग ऑन एंड ऑफ सिचुएशन पे हो, आपके DM से हर 2 महीने 3 महीने या 20 दिन के बाद भी बात होती है, आप अपने DM को डिटैच कर दो। आपका काम है अपने 3D हार्मोनियस को यूनियन को क्लेम करना, ना कि DM से रोज़ बात करना। देन अपने मेडिटेशन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, DM को लेट गो कर दीजिए। DM को यस एंटरटेन मत करो, हेल्दी बाउंड्री ज़रूर रखो, अपनी डिग्निटी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके DM से बात ज़रूर करो। बट काफ़ी ज़्यादा अगर आप DM करोगे देन आप अपनी एनर्जीज़ खुद ब खुद डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ लीक करते हो, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग आपसे थोड़ी बहुत लेट में होती है और वो अपनी एनर्जी फिर मल्टीपल कार्मिक लोगों को इन्वॉल्व होते हैं, वो मल्टीपल कार्मिक लोगों के साथ वो एनर्जी एक्सचेंज करते हैं और तब आप फिर फील करते हो कि मैंने मेरे DM से बात कर ली, मेरे हेल्थ इशू होना स्टार्ट हो गया, मैं अगेन ड्रेन आउट हो गई, अब मुझे DM को बहुत ज़्यादा एब्यूज़ करने का मन कर रहा है, DM को ब्लॉक करने का मन कर रहा है, DM को चेस करने का मन कर रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी वहाँ पे ट्रिगर हुई जिसको कहीं ना कहीं आपको हील करना है, क्लेंस करना है। तो इस जर्नी पे आपका मेन काम है, आप एक लिस्ट बना लो कि आप कौन कौन से मेडिटेशन करोगे
और आपका मेन काम है डिवाइन से कनेक्ट होना, डिवाइन से अपने कमिटमेंट 3D यूनियन को लेके प्रे करना, ना कि डीएम से। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हो, डीएम के ऊपर डिपेंड होते हैं, देन डिवाइन कहते हैं कि आप अपने डीएम से ही कमिटमेंट मांग लो, फिर मैं आराम से दूंगा। और यहीं पे बहुत से लोग ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में अपनी जर्नी को काफ़ी ज़्यादा डिले करते हैं। ठीक है, आई होप आप ये गलतियाँ ना करो और अपनी एनर्जी क्लियर और क्लियंस ज़्यादा करते रहो। ठीक है, तो जितने भी लोगों को अगेन एंड अगेन मन करता है कि आप रन कर रहे हो, आप अगेन चेजिंग एनर्जी में जा रहे हो, आपको डीएम को लेके अगेन ट्रस्ट इशू आ रहे हैं, आप डीएम की बातों को माफ़ नहीं कर पा रहे, आपकी अगेन पर्जिंग होना स्टार्ट होगी, देन ये शो साइन है कि आपके चक्रास में वो एनर्जी कहीं ना कहीं स्टोर थी, जो कि आपके डीएम के थ्रू एनर्जी लेवल पे ट्रिगर हुई है कि अब आप इस एनर्जी को क्लियर करो, क्लियंस करो। देन ये सारे असेंशन के फिजिकल सिम्टम्स एंड फिजिकल साइन है कि आपके अंदर अभी भी निगेटिव ऑरा या निगेटिव वाइब्रेशन आप अपने ऑरा में और अपने चक्रास में कहीं ना कहीं कैरी कर रहे हो। ठीक है, इसीलिए जितनी भी चैनलिंग होती है वो चक्रास लेवल पे होती है, और तब आपको कहीं ना कहीं हेल्थ इशू होना या आपकी बॉडी ड्रेन आउट होना स्टार्ट हो जाती है। तो वहाँ पे डिवाइन आपको चैनलिंग के थ्रू ये गाइड करना चाहते हैं कि आप इन चक्रास पे अच्छे से काम करो और अपने परमानेंट यूनियन को अचीव करो। आई होप बहुत से लोगों के डाउट क्लियर हुए होंगे। ओम साई राम, हरे कृष्ण।